जन्म कर्म च मे दिव्यमेव जो वेत्ति तत्तत् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। तो जो मेरा इस रूप को, दिव्य जन्म को और कर्म को स्वरूप अवगत होता है, वो जब देह त्याग करता है तो उसका पुनरावृत्ति नहीं होता और वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है। दिव्य शब्द जो आया है, दिव्य जो है अंतराकाश, और ज मतलब स्थिति। ठीक है। इसमें बढ़िया चीज तीन चार आए हैं। क्या ये आया है कि जब जीवन क्या है, जीवन यही है कि दो विपरीत ध्रुवों का संगम। ठीक। ऑपोजिट जो पोलैरिटी है उसका संगम है। ठीक है। प्रत्येक चीज अपने विपरीत के साथ मौजूद है, अन्यथा संभव ही नहीं है। ठीक। अंधेरा है, साथ में जुड़ा हुआ प्रकाश है, जन्म है, साथ में जुड़ा हुआ मृत्यु है, तो विपरीत है। ठीक है। तो जो हमें दिखाई पड़ता है वो क्या है? वो लौकिक है। जो हमारे इंद्रियों को पकड़ में आता है वो क्या है? वो लौकिक है। जो हमारे आंख देखता है, कान सुनता है, स्पर्श करता है, वो लौकिक है। मतलब इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो हमारे इंद्रिया इंद्रियों का जो जगत हम निर्माण करते हैं वो लौकिक है, वो लौकिक है। ठीक है। तो इंद्रियों के पकड़ने से बाहर भी तो कुछ है, कुछ और भी तो सदा मौजूद है, वो अलौकिक है। मतलब जो लौकिक नहीं है। ठीक। अब इंद्रियों जिसे नहीं पहुंचता, मतलब इंद्रियों से हम जिसे नहीं पकड़ पाते, मतलब हाथ जिसे नहीं स्पर्श कर पाते, वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकता, मन जिसे समझ नहीं पाता, वो भी सदा मौजूद है। ठीक है। उस मौजूद का नाम अलौकिक है। ठीक है। जो लौकिक के साथ निरंतर उपस्थित है। समझिए, मतलब क्रोनोलॉजी कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है। जिस तरीके से भगवान आगे बढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी वो कभी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ये जब ये भी समझ में नहीं आएगा अर्जुन को इस तरीके से, तब वो इसका भी व्याख्या एक जगह पे जाके जरूर करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम लोग पता नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन अगर नहीं आएगा तो इसका भी व्याख्या वो बाद में फिर विविडली एक्सप्लिसिटली करेंगे। ठीक है। लेकिन हमें क्या समझ में आ रहा है अभी के समय में, क्रोनोलॉजी के हिसाब से अलौकिक शब्द का जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है वो कहाँ से आ रहा है? जो इंद्रियों जिसे नहीं पकड़ सकता। ठीक है। तो जो व्यक्ति इंद्रिय पर ही अपने आप को समाप्त कर लेता है, समझिए इस बात को, तो वो अलौकिक का स्पर्श नहीं कर पाता, अलौकिक के संस्पर्श में नहीं आ पाता। तो जो ऐसा मानकर बैठा हुआ है कि इंद्रिय ही सब कुछ है, तो वो अलौकिक से वंचित हो जाएगा या फिर वंचित रह जाएगा। ठीक है। भगवान जब कह रहे हैं मेरा जीवन अलौकिक है, तो जीवन तो सभी का अलौकिक है। ठीक है। जन्म मृत्यु लौकिक है, जीवन तो अलौकिक है। समझिए। तो भगवान जब कह रहे हैं इस तरीके से मेरा ये जीवन अलौकिक है, तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जीवन तो अलौकिक सबका है, मेरा भी जीवन है, शरीर में जीवन है। शरीर जीवन तो नहीं है। फूल में सौंदर्य है, सौंदर्य तो फूल नहीं है। ठीक है। ज्योति है बल्ब में, लेकिन बल्ब ही तो ज्योति नहीं है।
ठीक है। तो अगर ये में ज्योति है, ये बिना प्रकट ना हो सकता है, इंद्रियों को पकड़ में ना आ सकेगा तब तक। अगर सौंदर्य है, फूल के बिना तिरोहित हो जाएगा, मुझसे भी नहीं मिलेगा। एक बढ़िया सा पेंटिंग, एक बढ़िया सा गाना, एक बढ़िया सा चीज जो देखने के बाद हम लोग को ये भाव आता है कि ये शायद सौंदर्य का प्रतीक हो सकता है। तो अब वो चीज अगर नहीं होगा हमारे सामने, तो किससे डिफाइन करेंगे हम के सौंदर्य ये है। इतना तो छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल किसी दूसरे बंदे को कभी भी कोशिश करके देखिएगा कि जो आप रोज खाते हैं, मान लीजिए दाल या चावल या पनीर, तो जो भी आप रोज खाते हैं, ऐसा कोई चीज एक दूसरे बंदे को समझाने का कोशिश कीजिए, उस शब्द का उच्चारण ना किए बिना, कि उसका टेस्ट कैसा है। आप देखिएगा कि आप जब भी, मतलब आपको अगर बोला जाएगा कि चीनी का टेस्ट कैसा है, तो आप अगर कोशिश भी कीजिएगा दूसरे बंदे को, चीनी जिसने नहीं खाया है उसको अगर समझाने का कोशिश कीजिएगा, तो आप उस समझा नहीं पाएंगे कि चीनी का टेस्ट कैसा है। अंततः आप ये करेंगे कि आप उसके हाथ में चीनी दे देंगे और बोलेंगे कि आके देख ले भाई, चीनी का टेस्ट यही है। क्योंकि आप जब बोलेंगे कि मीठा है, तो वो अगर चीनी छोड़ के वो सब कुछ खाया है, मान के चलते हैं, तो वो क्या क्या गुड़ जैसा मीठा है, मधु जैसा मीठा है, इस तरीके से मीठा है, कैसा मीठा है, वो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, अंततः आप उसके हाथ में दे देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जा रहा है। क्यों विश्व रूप वहां पे जाके होगा, भित्ति भूमि बन रहा है। ठीक है। क्यों उसका जरूरत पड़ा, तो अब क्या हुआ, तो जीवन भी जन्म और मृत्यु के दोनों तटों में बीच में बहती हुई धारा। ठीक। तो दोनों तट ना होंगे, तो तब धारा दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। हवा दिखाई नहीं पड़ता। क्यों दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो दोनों तट है, दो अलग अलग तटों में वो विभाजित नहीं है, उसका छोर हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका अणु का जो गैप है वो इतना बड़ा है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लाइट उससे भेद करते हुए चला जा रहा है। ठीक है। लेकिन जब वो किसी दूसरे पे जगह पे लाइट जाके पड़ रहा है, वो जब हमारे सामने आ रहा है निकल के, तब वो दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब देखिए कि स्मरण रखिए कि तट धारा नहीं है, धारा सूख गया, तट बने रहे और धारा ना हो। तट के बिना धारा जो है वो हो सकता है, तट स्थूल है, दिखाई पड़ता है, लेकिन धारा सूक्ष्म है। ठीक है। तो अब जीवन सभी का जो अलौकिक है, भगवान जोर देकर कह रहे हैं कि मेरा जीवन अलौकिक है, इस जोर का कारण क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। तो अगर ये सबके लिए ट्रू है, तो वो जोर देके बोल ही क्यों रहे हैं। ठीक है। ये दो तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। एक तो ये कि दूसरे का जीवन अलौकिक नहीं है, और भगवान का खुद का जीवन ही सिर्फ अलौकिक है। ठीक है। ये एक हो सकता है। अगर ये होगा, अगर यही मान के चल रहे हैं कि वो यही है, तब इसको लेके आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे हम कहाँ तक जान पाते हैं। तो अगर ये हो सकता है कि जीवन सभी का अलौकिक है, सिर्फ भगवान का नहीं है, तो भगवान जोर देकर अगर कह रहे हैं मेरा जीवन अलौकिक है, ठीक, तो इसलिए अगर जोर देकर कह रहे हैं कि जिस दिन कोई अपने भीतर के अलौकिक जीवन को जानेगा, उस दिन वो मुझसे भिन्न नहीं रह जाएगा, वो मुझसे एक हो जाएगा।
उस दिन से उसका जीवन वो नहीं रहेगा, वो जीवन परमात्मा का ही हो जाएगा। रहा है धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? क्यों शंकराचार्य ने भी इसका भाष्य किया है? ये ये सोच के साथ, ऐसा जो जानता है कि मेरा जीवन अलौकिक है, मेरा जीवन नहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक बूंद है, सागर में जाके गिरे, और तब क्या बूंद बूंद रहेगा? वो तो सागर ही बन जाएगा। तब वो अपने आप को बूंद मानते हुए अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएगा? वो तो जब सागर से मिल गया तब तो वो भी सागर हो गया, अब तो बूंद नहीं रहा, ठीक है। इस तरीके से व्यक्ति नहीं रह जाएगा, असीम के साथ मिल गया तो वो भी असीम हो गया। जहाँ भगवान कृष्ण उस असीम के तरफ हो सकते हैं कि तभी वो कह सकते हैं कि मेरा जीवन अलौकिक है। इसलिए जो भी इस अलौकिक को दर्शन कर लेता है वो मुझे ही उपलब्ध हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं मर जाने के बाद व्यक्ति नए जन्म का नहीं उपलब्ध होता, वो मुझे उपलब्ध हो जाता है। जन्म का अर्थ बूंद अभी अपने में बूंद ही मानता है, बूंद अभी अपने को सीमा में बंधा हुआ मानता है। तो यहाँ जन्म होने का अर्थ बूंद अब सीमाओं के बाहर अतिक्रम कर चुका है, खुद बूंद नहीं मानता, बूंद अपने को सागर ही जानता है। बूंद अपने को सागर ही तब जानता है, ठीक है। तो भगवान जब कह रहा है जो भी अलौकिक जीवन के अनुभव से उपलब्ध हो जाता है वो फिर मुझे ही उपलब्ध हो जाता है, इसका जन्म नहीं होता, फिर उसका जीवन ही होता है, ठीक है। क्योंकि जन्म और मृत्यु का जो भ्रम है वो जिन्हें है उन्हें जीवन का अनुभव ही नहीं है, ठीक है। जिन्हें जीवन का अनुभव है उन्हें जन्म मृत्यु का भ्रम नहीं है, ठीक है। जब तक लगता है हमें कि मैं जन्मा और मैं मरा तब तक मुझे उसका पता ही नहीं चलेगा जो जन्म और मृत्यु के तट के बीच अदृश्य बहता था, जो जीवन था, ठीक है। किनारों का पता है, बीच के धारा का कोई पता नहीं। इन दोनों किनारा के बीच में जो तीसरा जो है वो जीवन, ठीक है। वो अलौकिक का जो अर्थ यहाँ से निकल के आ रहा है वो यही है कि इंद्रियों से पकड़ में आने का योग्य जो नहीं है। तो अलौकिक का अर्थ यही हुआ कि पदार्थ जिस भ्रांति में हम जानते हैं उस भांति उससे जानने का उपाय ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो फिजिक्स जो पहले था या फिर साइंस जो पहले जिस तरीके से इसको परसीव करता था इसमें ये ख्याल था कि इंद्रियों के भीतर जो है वही रियलिटी है, वही यथार्थ है, इंद्र के भीतर नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। अब धीरे धीरे जितने जितने खोज आ रहे हैं, जितने जितने विज्ञान का सुधार हो रहा है, अब वो भी मानने का ये विवश हो जा रहे हैं धीरे धीरे कि इंद्रिय के सीमाओं के भीतर के बाहर भी कुछ है, ठीक है। ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है। हम लोगों ने कभी नहीं देखा, हमने कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं देखा, हम लोगों ने बल्ब जलता हुआ देखा, ठीक है। परिणाम देखा है, विद्युत का परिणाम देखा है, इलेक्ट्रिसिटी का परिणाम देखा है, काम देखा, विद्युत को नहीं देखा, ठीक है। बिजली को नहीं जानते, हम बिजली का परिणाम जानते हैं, बिजली अदृश्य, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान उसी का दूसरा जो हिस्सा है वो कह रहे हैं कि छोटे घर इसलिए नहीं बनाने पड़ेंगे कि
घर नहीं रहेगा। याद है ना वो घर वाला जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि ऐसे मैं अपने आप में पूरे विश्व को देख रहा हूँ, या फिर दूसरा वाला पूरे विश्व को छोड़ के मैं अपने आप में छोटा देख रहा हूँ। ऐसे मैं पूरा विश्व हो रहा हूँ या फिर पूरा विश्व मैं हो रहा हूँ। ठीक है, वो वाला जो है उसको याद कीजिए। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है इसमें भगवान का मतलब यही था कि जिस दिन तुम भी जानोगे कि तुम कौन हो, अब तुम जानोगे कि तुम ही परमात्मा हो। और भगवान का ही मतलब यही है कि अगर तुम खोजोगे, अगर तुम झांकोगे भीतर, तो पाओगे कि तुम ही परमात्मा हो। तो तुम्हारी संभावना का आहट हूं मैं, तुम्हारे संभावनाओं का सूचना हूँ, होतना हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी पॉसिबिलिटीज जो है उसके तरफ से बोल रहा हूँ। तो तुम हो सकते हो, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। ठीक है, इस तरीके से वो हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो मतलब भगवान कह रहे हैं तुम जो हो सकते हो मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। तुम जो हो या फिर जो मैं हो गया हूँ वहां तक तुम पहुंच सकते हो। तुम जो कल होगे, तो मैं आज हूं, तुम्हारा कल हूं। मैं तुम्हारा भविष्य हूं, मैं तुम्हारे भविष्य से बोल रहा हूं। तुम भी ये हो सकते हो। ठीक है, और हम इसको बहुत मतलब मान्यता ये कर लेते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो पूजा करो। अ, सोच रहे हैं कि नहीं, वो तस्वीर रख के पूजा करने के लिए बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भगवान है और ये वो भगवान ही कर सकते हैं, वो हमारे लिए अचीवेबल नहीं है। इस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं, जो सरासर गलत है। कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो प्रतिनिधि हमारे भविष्य की तरफ से बोल रहे हैं कि जो मैं हो गया हूं, मैं उस भविष्य की तरफ से तुम भी हो सकते हो। ठीक है, संभावनाओं को दिखा रहे हैं। ठीक है, जो बीज हमारे अंदर में है वो उनमें वृक्ष बन गया है। ठीक है, जो हमारे में अप्रकट है उनमें प्रकट हो चुका है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जान लिया है। संभावना की आवाज है, वो आवाज को सुनने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें इसमें दो दो तरीके से ये मतलब हम जब इसको देखते हैं तो हम दो तरीके से इसको गलत करते हैं। एक वाला गलत, ये वाला गलत करते हैं कि यही बात अगर जब कोई दूसरा करता है, पश्चिम में जब किया तो किसी को सूली पे टंगा दिया, पूरब में यहाँ पे जब किया तो हम लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया, जो जिनका मान्यता है। हमें इसमें वचन में यही वो कह रहे हैं। ठीक है, संभावनाओं की आवाज। ठीक है, इस भगवान जब दूसरे के वचन में कह रहे हैं, अनुभव कर लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरे जन्म का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब हम बोलते हैं मैं, तो हम जब तू से फैसला बनाने के लिए बोलते हैं, और जब भगवान बोलते हैं मैं, तो वे तू को रोक देने के लिए, ढाक देने के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे ख्याल में नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि उनका मैं इतना बड़ा है कि उन मैं के बाहर और कोई भी नहीं है। और हमारा मैं इतना छोटा है कि हम उस मैं के भीतर हमारे सिवाय और किसी को भी नहीं देख पाते। ठीक है, एक फर्क हमेशा ख्याल रखें। अब नेक्स्ट, वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भागमता
सर्व पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मुझ में अनंत प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूपों को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। मैं ही ब्रह्म, ब्रह्म ही सब कुछ है, यही। ठीक है। तो पहले भी राग के ऊपर उठे, क्रोध से जो मुक्त हो गए, मोह के पास से जो बाहर हो गए, तब से जो पवित्र हो चुके हैं, उन सभी जीव मेरे शरीर को उपलब्ध हो चुके हैं। राग के पार हुए, वितराग हुए। ठीक है। तो शब्द को अच्छे से समझना पड़ेगा, गहरा है, अर्थपूर्ण है। वितराग का मैंने बहुत जगह पे सुना है कि वितराग का कोई मतलब ऐसे भी निकालता है जिसको वैराग के साथ में वो इसका अर्थ पकलाते हैं। ठीक है। वितराग का अर्थ वैराग्य नहीं है, समझाएंगे एक सब। ठीक है। तो वितराग का अर्थ है राग से पार हुआ। राग का अर्थ क्या है? एक आदमी, राग मतलब, राग ना मतलब क्रोध नहीं। ठीक है। मान लीजिए कि एक आदमी पैसे के पीछे पागल है। ठीक है। पैसे के लिए पागल है। विराग क्या होगा उसके लिए? विराग होगा जो पैसा के पीछे भागना उसने छोड़ दिया। ठीक है। विराग और विपरीत राग। ठीक है। उल्टा हुआ राग। समझ गए? राग हो सकता है कि किसी चीज के पीछे, किसी इंसान के पीछे दौड़ना, स्त्री के पीछे दौड़ना या पुरुष के पीछे दौड़ना, विराग है। भाग, उससे भागना। लेकिन दोनों अगर आप देखें, सोचें, तो दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है। उसके तरफ भाग रहा है और कोई उससे पीछे भाग रहा है। ठीक। अब क्या है? अब दोनों का अटेंशन, दोनों का एकाग्रता वही है। दोनों का एकाग्रता में भेद नहीं है। एक पीछे भाग रहा है, एकाग्रता उस तरफ है, और दूसरे का एकाग्रता जो है वो छोड़ के भागना है। एकाग्रता में भेद नहीं है। ठीक है। उनका, दोनों का जो केंद्र है एक ही जगह पे है। ठीक है। अब दूसरे जगह पे इतराग का अर्थ क्या हुआ? इतराग का अर्थ है इसके पार हुआ। इतराग तीसरी बात है। ठीक है। ना राग ना विराग, जो राग और विराग दोनों के पार होता है वह वितराग है, जिसके लिए बात बस व्यर्थ हो। ठीक है। जैसे मान ले अगर कोई कहता है कि मैंने धन का त्याग कर रहा हूं, धन उसे व्यर्थ तब तक नहीं हुआ, धन उसे अभी भी सार्थक है। जो आदमी कह रहा है कि मैं लाखों त्याग कर चुका हूं, उसके लिए भी व्यर्थ नहीं हुआ, उसके लिए भी धन सार्थक है, मीनिंगफुल है। मीनिंग बदल गया है, ये हो सकता है। पहले बैंक में बंद था, अब बंद नहीं है। इतने लाख थे मेरे पास, अब त्याग कर दिया, दे दिया, मैंने लाखों का त्याग कर दिया। दोनों के लिए वैल्यूएबल है, दोनों जगह से वो वैल्यू ही दे रहा है। एक रखने का वैल्यू दे रहा था, अब उसको छोड़ने का वैल्यू दे रहा है। ठीक है। वितराग कौन होगा? जो कह रहा है कि धन में कुछ अर्थ नहीं है, ना मैं तिजोरी में बंद करूंगा, ना मैं त्यागूंगा, उससे जो काम बनता है बस उससे वो काम लूंगा। ठीक है। वो इकट्ठा करने के लिए भी नहीं भागेगा, त्याग करने का अहंकार से भी उसको छुटकारा मिलेगा।
ठीक है। जैसे एक अ, भयंकर उदाहरण जो है ऋषि याज्ञवल्क्य वाला, जब वो छोड़ के जा रहे हैं अपने दोनों स्त्री को, तब वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ उस खोज में और तुम लोगों के लिए धन छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, त्याग करके जा रहा हूँ और तुम लोगों के लिए धन रख के जा रहा हूँ। ठीक है। कात्यायनी और मैत्री दो उनके स्त्री थे। ठीक है। तो मैत्रेयी उस समय क्या हुआ, मैत्रेयी राजी हो गई। ठीक है, साधारण स्त्री, साधारण मतलब पति मूल्यवान है क्योंकि उनके पास संपत्ति है। ठीक है, पति जाता है, संपत्ति दे जाता है, कुछ भी नहीं जाता, मैत्रेयी राजी हो गई। कात्यायनी एक सवाल उठाया, उन्होंने सवाल उठाया कि ध्यान तो तुम्हें व्यर्थ हो गया तो तुम मुझे किस लिए दे जाते हो? अगर व्यर्थ है तो मुझे मत दे जाओ, अगर वो सार्थक है तो तुम भी छोड़ के मत जाओ। एक सवाल उठाया। तब तक मतलब याज्ञवल्क्य को जब वो छोड़ के जा रहे हैं, वो उस जगह पे जा रहे हैं कि त्याग करके जा रहा हूं, उस समय कत्तायनी ने उनको उस लेवल तक उठा के लेके आ रहे हैं। ये कत्तायनी देख रही है, महेशी नारी, वो देख रही है कि अब ये छोड़ के जा रहा है, इसको वो अहंकार लेके जा रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वो उसको वितराग में उसका खोज दे रहा है, उस चीज का खोज रहा है, सार्थक खोज दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उस समय के व्यर्थ अगर है, अगर राख है, धूल है, तो मुझे देकर क्यों गौरवान्वित हो रहे हो? अगर सार्थक है तो छोड़ के कहाँ जाते हो? ठीक है, तो रुक जाओ। अगर सार्थक है तो हम साथ, अगर सार्थक नहीं है तो हम साथ साथ चलते हैं। और अगर व्यर्थ है तो मुझे भी धन का खबर दो, जो सार्थक है उसके खोज में, जिसके खोज में तुम जा रहे हो। ठीक है। तो अब याज्ञवल्क्य के उस समय जो वो विराग और राग के बीच में जो वो था, अब उस मतलब कात्यायनी के वचन से वो वितराग के डायमेंशन में तब आ गए, वितराग के आयाम में तब उन्मुख किया। तब उनके जो बाकी जो व्यक्ति थे, तब वो समझ में आएगा क्यों वो जनक के सभा में जाके गाय लेके चले आते थे, क्यों वो जाके इस तरीके से बात करते थे। ठीक है, क्यों वो वितराग में किस तरीके से आ रहा है। ठीक है। तो भगवान जब कह रहे हैं राग के पार हो जाते हैं, बियॉन्ड हो जाते हैं, वितराग का अर्थ ये है कि बियॉन्ड है, आसक्ति के पार, विरक्त नहीं। ठीक है, आसक्ति के पार। विरक्ति विपरीत आसक्ति में होता है, पार नहीं होता। ठीक है, जब तो भगवान जब कह रहे हैं कि वितराग हो जाते हैं, वो मेरे शरीर का उपलब्ध, किस तरीके मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाते हैं, वितराग हो जाते हैं, वितभय हो जाते हैं, वृतक्रोध हो जाते हैं, जो इन सब के पार हो जाता है, वितलोभ हो जाते हैं। वो एक तीसरा आयाम है, एक अलग आयाम है, एक अलग डायमेंशन है। ठीक है। जैसे हम जगत में देखते हैं कि किसी के प्रति राग है, उसके पास रखने का इच्छा है, किसी के प्रति विराग है, उसके पास ना रखने का इच्छा है, और जिसके प्रति एक चीज है वितराग, वो पास है या दूर अर्थहीन है, उससे भेद नहीं पड़ता। ठीक है, उस लेवल पे। तो भगवान जब कह रहे हैं जो वितराग होता है वो मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता है, मजे का बात ये है कि वो कह रहे हैं कि मेरे शरीर को। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस बात को। वो कह रहे हैं मेरे शरीर को, इसमें लॉजिकल क्या होता, हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि इसमें अच्छा होता कि अगर वो कहते हैं और हमारे मन में यही बात आता है कि इसमें ये कहना उचित ज्यादा था, या फिर हमारे सोच भी है, हम लोग भी जिस तरीके से अभी सोचते हैं उसमें ये अच्छा होता अगर वो कहते कि मेरी आत्मा को। ठीक है, हम लोग तो हम हमेशा इसी तरीके से सोचते हैं ना, शरीर नहीं है,
कुछ नहीं है, आत्मा ही है, अमर है, अजन्म है। तो वो ऐसे कहते ना कि मेरे आत्मा को प्राप्त हो जाते, बढ़िया रहता, समझ में भी आता, लॉजिकली फिट बैठ जाता, एकदम सटीक बैठ जाता हम लोगों के साथ में। वो तो कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मजे की बात, बढ़िया, कि शरीर को, ठीक है, मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता है। राज इसमें क्या है? ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। ब्रह्मांड जो है, जो विश्व है, ये शरीर है परमात्मा का। अच्छे से सुनिए, कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग। ये जो ब्रह्मांड है, जो विश्व है, शरीर है, वो परमात्मा का। जो ये दृश्य चारों ओर फैला दे रहा है, वो शरीर है। ये चांद, तारे, सूरज, जितने भी प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, कितने भी लाइट ईयर्स दूर है, फैला हुआ एक्सपेंशन जो भी है, जो विस्तार है, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ भी वहीं से आता है, विस्तार, बृहद, फैलता ही जो चला गया। वीद, धातु, वेद आया, ज्ञान, ब्रह्म, जो फैलता ही चला गया, फैलाव में कोई अंत नहीं है। बहुत साइंटिफिक शब्द है ब्रह्म, ठीक है, बहुत ही वैज्ञानिक, जो फैलता ही गया है। इट्स द एक्सपेंडिंग, ठीक है, फैलाव में कोई अंत नहीं है, फैले हुए का नाम ही ब्रह्म है। तो अब फैले हुए दिखाई पड़ने वाले अस्तित्व को भगवान कह रहे हैं मेरा शरीर। जो वितराग हो जाता है वो मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो हम उपलब्ध ही हैं, हमारे भूल से तो ये शरीर का ही है। भगवान का आत्मा, कृष्ण के आत्मा को तो हम अभी उपलब्ध हैं, लेकिन हम अपने शरीर में अपने आप को बंद मान रहे हैं। ये हमारी भूल है। इसलिए भगवान आत्मा की बात नहीं करते, उसको तो हम उपलब्ध ही हैं। सिर्फ ये शरीर को भूल भर टूट जाए हमारी, हम किसी दिन ये अगर टूट जाए, तो ये पूरा ब्रह्मांड अपना शरीर मालूम पड़ने लगे, बस ये चाहते हैं। आत्मा तो हम अभी भी हैं, हमारी अज्ञान क्षणों में भी भगवान का हिस्सा है। हमारी भ्रांति है शरीर के सीमा का, ठीक है। अगर शरीर के सीमा का भ्रांति टूट जाए और हम भगवान के शरीर को, अर्थात भगवान के शरीर ब्रह्मांड को उपलब्ध हो जाए, तो ये बात पूरी हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे शरीर को जो उपलब्ध हो जाता है, ठीक है, मेरे शरीर को उपलब्ध हो जाता है। शरीर का अर्थ क्या होगा फिर? आत्मा का आवरण। शरीर का अर्थ क्या होगा? आत्मा का घर, उसका गृह, ठीक है, जिसके भीतर आत्मा अ, रहता है, ठीक है, या फिर छिपा हुआ है। ये जो हमारा शरीर है, हमें लगता है मेरा शरीर, ये हमें क्यों लगता है? राग के कारण, विराग के कारण। अगर राग और विराग दोनों छूट जाएं, तो ये मेरा शरीर है ऐसा नहीं लगेगा, ठीक। तब हमारे सब शरीर मेरे हैं, तब चांद तारे मेरे शरीर के भीतर हो जाएंगे। इस घट अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा, ठीक है। तब इस तरीके से बोल निकलेंगे, असीम को छूट लेंगे। तो भगवान जब कह रहे हैं कि चांद तारों को अपने शरीर के भीतर परिभ्रमण करते हुए देखा, तो वो लगेगा कि पागलपन की बात है, ठीक है, क्योंकि शरीर इतना सा है और चांद तारे तो कितने बड़े हैं। लेकिन वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई राग और विराग के क्षण के पार हो जाए, तो उसी क्षण अपने शरीर का स्मरण भी भूल जाएगा तो ना। तो वो शरीरहीन हो जाएगा। और दोनों बात एक ही है।
ब्रह्म के शरीर को उपलब्ध होना या अपने शरीर को भूल जाना, एक ही बात है। जो व्यक्ति अपने शरीर की सीमा को भूल जाता है वो ब्रह्म के शरीर को सीमा को स्मरण से भर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब अ, इसमें बस इतना ही है। अब इसमें क्या करते हैं और क्या, मतलब ये जो भगवान का जो कहना जो बहुत अर्थपूर्ण है कि मेरे शरीर को उपलब्ध जाते हैं, और अर्जुन से वे कहते हैं तुमसे जो मैं कह रहा हूं उससे पहले भी जिन जिन पुरुषों ने वितरागता पाई वो मेरे शरीर को उपलब्ध हो गए, वे मेरे साथ एक हो गए। क्योंकि दो का जो भाव का जो भ्रम है, गहरा जो भ्रम है, लगता है कि हम अलग हैं। तो हमारा अलग होना बड़ी से बड़ी जो भ्रांति है, जो एक इल्यूशन है, हम अलग जरा भी नहीं है। ठीक है, एक क्षण में भी नहीं है, एक क्षण में भी हम अलग कर दिया जाए और हम विलीन हो जाएंगे, हम बचेंगे नहीं है। अलग होने का भ्रांति है, जरा भी अलग नहीं है। ठीक है, अगर हम सोचते सोचते धीरे धीरे छोटे करते हुए अगर हम अपने आप में भी सोचे कि ये हाथ क्या मैं हूँ, ये पैर क्या मैं हूँ, मैं ये शरीर क्या मैं हूँ, ये आँख क्या मैं हूँ, ऐसे करते हुए धीरे धीरे अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म चलना शुरू करें, तब एक समय हम जा आएंगे कोश में, एक समय हम आएंगे इलेक्ट्रॉन्स में, एक समय हम आएंगे पॉजिट्रॉन्स में, एक समय हम आएंगे क्वांटम्स में। जब उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तब भी हमारा लगेगा कि वो तो मैं नहीं हूँ। और जब इलेक्ट्रॉन्स के जमाने में चले आएंगे तो मुझ में, स्टॉर्मलेस में, लूसीफर में, गुलू गुलू में, टीसिंग में, पुज्जू में, अनुज में, एसके में क्या फर्क है। तुम में भी जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है मुझ में भी वही इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, वही ब्रह्म तुम में भी है प्रकाशमान, मुझ में भी है प्रकाशमान। हाँ, शरीर का भ्रम के कारण हम समझ नहीं पाते, ये अलग बात है। लेकिन जो तुम में घूम रहा है वो यहाँ से भी मुझ में भी घूम रहा है। तो ज्ञान से निकलने का जो अर्थ होगा वो ही होगा। ठीक है, अहंकार से निकलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं जे जथा जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम बद्ध्वानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। तो हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी में अभी पकड़ में आएगी। अद्भुत वचन। भगवान कह रहे हैं जो मुझे जिस भांति भजता है मैं भी उसे उसी भांति भजता हूँ। और, और बुद्धिमान जो जीव इस बात को जानकर इस भांति वर्तता है। ठीक है, भगवान भसता है। इस सूत्र में गहरे आध्यात्मिक जो विषय है उसके बारे में है। ठीक है, घोषणा है। तो ये कभी हम लोगों ने भी ऐसा भी सुना है, या फिर कभी सुना भी है, या फिर एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया होगा, तो अगर इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखेगा कि खाली जो इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, तो अगर अच्छे से बजाया जाए तो कभी कभार देखा जाता है कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी बजना शुरू हो जाता है। जो साइंस के बैकग्राउंड वाले हैं उनको पता है कि एक जगह पे मतलब मार्च करते हुए किसी छोटे से पुल से किसी को मना किया जाता है कि मार्च करते हुए मत जाया करो। ठीक है, क्योंकि मार्च का जो रिदम है
वो एकदम सटीक एक साथ में एक रिदम है, तो उससे कंपन अलग तरीके से हो सकता है, जिससे बीच टूट सकता है। ठीक है। साइंस भी अभी इस तरीके से मानना, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करते हुए वो उनको भी पता चल गया है कि ये हो सकता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। ठीक है। तो परमात्मा का जो गुंजायमान है, जो रेजोनेंस है, ठीक है, प्रतिध्वनि देता है, जैसे हम होते हैं, ठीक वैसा प्रतिध्वनि परमात्मा भी हमें देता है। हमारे चारों ओर वही मौजूद है। हमारे भीतर जो फलित होता है, तत्काल उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। वो दर्पण के भांति हमें लौटा देता है हमारे प्रतिबिंब को। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जिस भांति बसता है, उसी भांति में मैं उसे भसता हूँ। जो जिस भांति मेरे दर्पण के समक्ष आता है, वैसा ही तस्वीर उस तक लौट जाती है। ठीक है। मतलब गहरे में जो बात है, भगवान कह रहे हैं, निश्चित ही पता चलता है, जहां उठती है प्रतिध्वनि लौट के आता है, और उसकी हमारे ऊपर वर्षा हो जाता है। ठीक है। जो जिस रूप में भी हम अपने अस्तित्व को चारों ओर अपने प्राणों से प्रतिध्वनि करते हैं, जो अनंत गुना होके वही वापस लौटता है। जो इको स्टेशन है, जहाँ पे आके हम इको करते हैं, एक बार पहाड़ों में जाके जब चिल्लाते हैं ओ करके, बाहर से आता है ओ, 4 बार आता है। अपना नाम बुलाते हैं तो 4 5 बार वही नाम वापस आता है। तो हम जब उसको वापस करते हैं, वही अनंत गुण होके हमारे पास वापस आता है। प्रतिपल वही देता है जो हम उसे चढ़ाते हैं। हमारे चढ़ाए हुए फूल हमें वापस ही मिलते हैं। पत्थर जो हम फेंकते हैं, वही हमें वापस मिलता है। डालियां फेंकते हैं तो हमें वही लौट आता है। हमने जो वजन की दुनिया फेंकी है, वो हम पे ही बरस जाता है। ठीक है। जीवन में दुख हो तो ये जानना कि अपने चारों तरफ दुख के स्वर भेजे हैं, वे आप पर लौट आ रहे हैं और अनंत गुण होके लौट आ रहे हैं। घृणा मिलता है तो जानना कि अपने घृणा का सर फेंके थे, और वह भी वापस आ रहे हैं। अब संग संग क्यों नहीं वापस आए? अरे अगर प्रतिध्वनि का बात है, उसमें भी तो टाइम लगता है। लाइट का 440 सेकेंड में जो जाता है, वही तो वापस आने में उसका भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब चित्तदास व्यक्ति का फल मिल रहा है समष्टि से, तो ऐसे ही बढ़ेगा। इसलिए बोले हैं, समष्टि के टकरार में मत जाओ, काम करो अच्छे। ठीक है। कोई भी काम करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, क्योंकि अनंत गुनाहों के फल तो वापस आएगा ही। तो जिस रूप में भजता है, जिस रूप में, इस शब्द को ठीक से स्मरण रखना। ठीक है। जो जिस रूप में मुझे भजता है, मैं उसी रूप में भजता हूँ। मैं उसी को वही लौटा देता हूँ जो सेम ट्यून में बज रहा है। ठीक है। किसी व्यक्ति अगर जगत को पदार्थ माना, तो उसे जगत पदार्थ ही मालूम होने लगेगा, क्योंकि परमात्मा उसे उसी रूप में लौटा देगा। किसी व्यक्ति ने जगत को परमात्मा माना, तो ये जगत परमात्मा के तरफ से हो जाएगा, क्योंकि वो अस्तित्व उसी रूप में लौटा देगा जो हमने दिया था। ठीक है। जो जिस रूप में बसता है। अब टेट्रोलॉजी लगाते हैं इसमें। अगर कोई ना भजता हो, तो किसी रूप में, तो परमात्मा क्या करेगा तब? क्या लौटाएगा? अगर कोई व्यक्ति जीवन में, मतलब किसी भी तरह का अगर संवाद नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, किस तरीके से फिर परमात्मा उसे बचेगा? टेक्नोलॉजी। तो अगर टेक्नोलॉजी लगाओगे, तो उसमें भी भगवान वही कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जड़ पदार्थ की तरह तुम जीते हो,
जो जाता है, अब सब तरफ पथरीला ही तुमको मिलेगा, पदार्थ ही मिलेगा। जिंदगी में जिंदगी आती है हमारे जिंदा होने से, इसलिए जिंदा आदमी के पास पत्थर भी जिंदा हो जाता है। और अगर जिंदा आदमी भी मुर्दे के पास अगर बैठता है तो जाके तो जिंदा आदमी भी मुर्दा हो जाता है। अभी भी शमशान में जाके देखना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर वहां पे रुकोगे, तो जब तुम देखोगे तो देखोगे कि ये भाव अंदर से आएगा कि शरीर है नहीं, ये शरीर जिंदा था कुछ समय पहले, ये शरीर अभी नहीं है। जब भी वो देखोगे, ज्यादातर देर तक रहोगे, तुमको भी उसी भाव से अपने आप खुद भी जकड़े जाओगे कि शायद जिंदगी में कुछ है ही नहीं, शायद ये है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से, जिसको बहुत लोग बोलते हैं मशान वैराग। ठीक है, शमशान में जाके वैरागी बन के चला आ रहा है। ठीक है, तो ये जो शशांक वैराग है, ये लोग समझते नहीं है, शशांक वैराग है नहीं। वो उस समय वहां पे जाके बैठ के वही फ्रिक्वेंसी वहां पे दे रहा था, अब वही वापस आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें एक कुंजी भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो कभी मैं नहीं देता इस तरीके से सेशंस में, लेकिन एक, क्योंकि ये आ गया है ये श्लोक, तो इसी चक्कर में प्रार्थना अगर किसी भी जगह पे कर रहे हैं, ठीक है, किसी मंदिर में जा रहे हैं, कहीं पे प्रार्थना कर रहे हैं, किसी मंदिर में माथा टेक रहे हैं, किसी भी जगह पे किसी इंसान को माथा टेक रहे हैं, किसी तस्वीर के सामने सर झुका रहे हैं, कोई भी कहीं पे भी, ठीक है, सर झुकाया और फटाक से भागा, कभी नहीं करना। प्रतीक्षा करना, वहां पे एक परमात्मा को पुकारा था, तो उस पुकार का जवाब ही लेके आना। ठीक है, जवाब निरंतर उपलब्ध होता है, कभी भी कोई प्रश्न खाली नहीं गया। ठीक है, कोई पुकार खाली नहीं जाता है। लेकिन हाथ टूट जाता है जब शब्द दोहराए हो गए हैं। ठीक है, कंठस्थ शब्द दोहरा के कोई क्रिया पूरी हो गई और आदमी वापस लौट गया, फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, वहां पे बैठ के रहना है, यहाँ पे खड़े रहना है, वो वापस आएगा, तब वहां से भी हटना। ठीक है, सिद्धिं भजन्त इह देवता, क्षिप्रं हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल के चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाला सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, उसी लॉजिक में। ठीक है, परम सत्य को नहीं जानते, वो भी जीवन का बहुत भी शुभ शक्तियों को लाभान्वित हो सकते हैं। किस तरीके से? परमात्मा परम शक्ति है, और लेकिन शक्ति अगर छोटा रूप में भी बहुत बहुत भागों से अगर प्रकट होता रहा है, ये सूत्र में कह रहे हैं, मुझे जो उपलब्ध हो जाता है, जो मेरी देह को उपलब्ध हो जाता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो मुझे नहीं उपलब्ध हो जाते हैं सीधे, जो परम ऊर्जा के परम स्रोत के सीधे संबंधित नहीं हो पाते हैं, वो भी देवताओं से, उनके जो पूजा कर रहे हैं, उनके सानिध्य में आए हुए शुभ कर जो है, जो उपलब्ध होते हैं, वो भी उनको मिल जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग धार्मिक जो व्यक्ति जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, उस तरीके से। ठीक है, उस तरीके से सोचना है। एक सेकंड।
आया, चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारमर्वयम्। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार वर्ण के समूह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि वचनादि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ठीक है। तो मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण वक्तव्य। ठीक है। वर्ण की बात जो है इस समय का जो है भगवान के इस सूत्र को पकड़ के, मतलब अगर इसमें बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इसको छोड़ के भागते हैं कि भगवान ने किया। ठीक है। ये एक, मतलब इसको एक सड़ापन, इसको एक ऐसे पितृ समझते हैं लोग कि भगवान ने किया है, ऐसे एक वर्णों के आड़ में, मतलब ऐसा कर दिया है। ठीक है। तो अभी का जो लोग थियोलॉजी लगाते हैं वो इसको नहीं समझते हैं। ठीक है। इस वचन को लिटरल मीनिंग लेके और उस पे एक दूसरे तरीके से अपने आप में एक अलग मायने में लेके चले जाते हैं इसको। ठीक है। अब वो कहते हैं, मतलब हम्म, सत्य जीवन सिद्धांत का जो प्रकट होता है उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है। इससे सिद्धांत गलत नहीं होता। एटम का विश्लेषण हुआ, हिरोशिमा नागासाकी हुआ, विध्वंस मिला। हिरोशिमा नागासाकी का कारण एटम का विश्लेषण का सिद्धांत गलत नहीं हो गया। इससे लाखों आदमी मर गए, जलकर राख हो गए, और पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक बच्चे प्रभावित रहे, पंगु अपंग हुए। ठीक है। और मतलब रेडिएशन के कारण। लेकिन फिर भी अणु का जो विश्लेषण है, जो सिद्धांत है, वो थ्योरी गलत नहीं हुआ, गलत उपयोग हुआ। वो सिद्धांत के कारण नहीं, एग्जीक्यूटर जो थे उनके कारण। ठीक है। हम कुछ जगह पे गलत हो गए। ठीक है। वैज्ञानिक चिंतता इसके पीछे जो था वो गलत नहीं था। भगवान जब कह रहे हैं तो दो शब्द का उपयोग कर रहे हैं। वह कह रहे हैं गुण और कर्मों के अनुसार मैंने चार वर्ण बनाए, गुण और कर्म। ठीक है। दो व्यक्ति व्यक्ति में गुणों का भेद है, और दुनिया में कोई समानता का उपाय नहीं है जिससे हम गुण भेद मिटा सके। कितनी भी बड़े, मतलब कैसे भी करें, कैसे भी सोसाइटी बना ले, लेकिन कितना भी किसी भी तरीके का समाज निर्माण कर लो, खून भेद नहीं मिटेगा। धन को बराबर बांट ले, कपड़े से पहना दे, मकान एक से बना ले, मतलब कुछ भी कर ले, खून भिन्न ही होंगे। खून का जो अंतर है वो मिटा नहीं पाएंगे। ठीक है। कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि गुण तो व्यक्ति के जो आत्मा का हिस्सा है, वो बाहरी समाज व्यवस्था का हिस्सा तो है ही नहीं। तो पहला बात यह है कि भगवान ये इस ख्याल की वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई, ये व्यक्ति का आंतरिक गुणधर्म का चर्चा है।
इसका सामाजिक व्यवस्था से दूर का संबंध है। गहरे में संबंध व्यक्ति के भीतर का जो निजी व्यक्तित्व है, जो इंडिविजुअलिटी है, उसके साथ में है। व्यक्ति व्यक्ति में गुणों का जो भेद है, और गुण हम जन्म से लेकर पैदा हो रहे हैं, और गुण निर्मित नहीं होते, बिल्ट इन है। ठीक है। अब किसी दूसरे गुण का चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, जो सदन के बारे में हम लोगों ने कहा था। ठीक है। अब बिल्ट इन जन्म से नहीं हो रहा है, गुण जन्म से हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन हम अपने साथ में इसको लेते हुए अगर किसी दूसरे इमिटेट करना शुरू कर दे, तब प्रॉब्लम में फंसेंगे। ठीक है। अब अंदर जो बीज होते हैं, ऊपर का फूल जब है, तस्वीर है। ठीक है। उस तरीके से अगर सोचें, समझ में ना आएगा। कैसे समझ में आएगा? इस तरीके से समझ में आएगा। मान लें कि जब प्रकृति ने, परमात्मा ने, जो भी, मतलब जो भी विशेषण से आप इसको पुकारना चाहें पुकार ले, जब विभाजन किए हैं, चार मोटे विभाजन किए हैं। ठीक है। दुनिया में अभी भी जितने भी विभाजन किया गया है, वो विभाजन सभी समय में चार का ही विभाजन है। ठीक है। मतलब मार्क्स का, गुस्ताव का, जूम का, मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वो सब अलग अलग नाम दिए हैं, बांटे चार में ही है। ठीक है। अब किसी का व्यक्तित्व है कि परीक्षा कर रहा है कि साइनाइड में, एक सेकेंड, सॉरी। तो अंत का सवाल नहीं है, मूल का सवाल है। ठीक है। तो जो, मतलब मान के चलते हैं कि एक आदमी पोटेशियम साइनाइड, तो पता है कि पोटेशियम साइनाइड अगर किसी के पास जाएगा, किसी इंसान उसको अगर इनहेल करेगा, टच करेगा, तो पेट में जाएगा तो वो मर जाएगा। तब भी एक व्यक्ति उसके पीछे पड़ा हुआ रहता है कि उसमें क्या है, नहीं है, क्यों मर जाता है, सबको उसको पता है। ये खोजी इंसान, ये जो टाइप होगा, ये ब्राह्मण का टाइप होगा, जो बिना जाने नहीं रह सकता, जीवन लगा देता है कि, लेकिन जान कर रहेगा। ठीक है। जहर को मतलब शायद पी भी सकता है, जो हम लोगों ने मैडम कुरी के समय में देखा कि वो कैंसर से मरे, रेडियम को लेके वो इतना, रेडियम के उनके पास में इतना उसका एक्सपोजर उनको मिला, तो उनके चलते उनको कैंसर हो गया, वो मर गए। तो ये जो टाइप है, जानने का जो आनंद, आनंद को वो पालेगा। ठीक है। तो जब उसमें होगा तो वो एक ब्राह्मण का टाइप, इस तरीके से गुण और कर्म का विवाह, गुण भिन्न है, चार तरह के। ठीक है। अर्थ जो टाइप है वो, उस टाइप से वो अपने आप में वो कर्म करेगा, उस कर्म से उसको अपना स्वधर्म मिलेगा, उस सधर्म से उसको वो ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान से वो उसको परमात्मा का खोज मिलेगा। ये है क्रोनोलॉजी। ठीक है। व्यक्ति का खोजी कोई हो सकता है, इसको ज्ञान जरूरत नहीं है। ठीक है। वो जानना नहीं है, उसको जानना है कि शक्ति कैसे मिल सकता है, इस के कैसे मिल सकता है, वो कैसे मिल सकता है, इस तरीके से। किसी को लगता है कि धन मेरे पास बहुत सारा हो जाए, एक ये टाइप का हो सकता है, जिसको मतलब बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। कोई कह सकता है कि जो खाली बैठ नहीं सकता, जो
किसी ना किसी काम में अपने आप को हमेशा व्यस्त करके रखा है, एक ऐसा टाइप हो सकता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो जो पहले भी कहा गया था, फूल गुलाब के बनने का हुआ है, कमल के बनने का हुआ है, एक फूल तो ही बनना है, एक फूल चमेली बनना है। दुनिया सुंदर है, जितने ज्यादा फूल है उतने ही सुंदर है। लेकिन गुलाब गुलाब होने का जो है, कमल कमल होने का जो है, गुलाब अगर कमल होना चाहे तो उसमें वो नहीं है कि वो अपने जगह छोड़ रहा है, नियति है, डेस्टिनी वाला जो है। ठीक है, इस तरीके से इसको सोचना है। अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको, जब मतलब इसी का जो मतलब अब अगर हम लोग बाहर के देशों की तरफ भी अगर देखें, बांग्लादेश में अभी जो भयंकर कांड हो रहा है, ठीक है, इसी का, इस गुण धर्म का जो है उसमें रिजर्वेशन के चक्कर में जो हो रहा है, उसी के चलते में। ठीक है, और जो साधक अपने आप को इस तरीके से अपने आप को उठा के लेके चलता है, उस तरीके से। ठीक है, शायद क्लियर हो पाया। अब चलते हैं चैट की तरफ। रिकॉर्डिंग ये करते हैं।